सीतामढ़ी के लिए होर्डिंग टैक्स का मुद्दा काफ़ी चर्चित हो गया है और होर्डिंग टैक्स को लेकर आम लोगों की क्या राय है उसको भी हम जानेंगे। लेकिन होर्डिंग टैक्स जो नगर निगम सीतामढ़ी की होनी चाहिए वह बिल्कुल ही नहीं है। इसके लिए जो स्थानीय लोग हैं वह लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं। विशाल जी, हम पहले उनसे जानते हैं कि किस तरीके का परेशानी आ रहा है इस होर्डिंग टैक्स से। क्या परेशानी आ रहा है लोगों को यहाँ होर्डिंग टैक्स देने में? इससे पहले 2019 से पहले यहाँ नगर परिषद था और 19 के नोटिफिकेशन के बाद ये नगर निगम हुआ 21 में। लगभग 2022 का यह चुनाव हुआ। 22 के चुनाव तक में नगर परिषद का जो टैक्स था वही टैक्स लागू था। 23 के शुरुआती महीनों में मेयर सीतामढ़ी ने यहाँ जो होर्डिंग टैक्स लगाया उसका दर पटना से भी अधिक है, उसका दर बेतिया से दुगुना है। तो जब हम लोग यहाँ सुविधा है नहीं तो आम नागरिकों के ऊपर जो होर्डिंग टैक्स का ये जो लगा है ये बहुत ज़्यादा है। अभी टैक्स कितना देना पड़ रहा है? मोटा मोटी आप जोड़ लीजिए तो अगर प्रिंसिपल रोड का जो AVR तय होता है, एनुअल रेंटल वैल्यू जो तय होता है, वो सीतामढ़ी में 65 रुपये के दर से लागू होता है। उसका आपके क्षेत्रफल के हिसाब से उसके 80% का 9% आपको देना होता है। वो लगभग अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो 4386 रुपये के आसपास बैठता है। लेकिन अगर यही आप डाकबंगला चौराहा पे जाके देखेंगे तो वहाँ 3800 रुपये के आसपास है। तो कहने का मतलब कि आप डाकबंगला चौराहा से भी ज़्यादा सीतामढ़ी में अगर टैक्स दे रहे हैं तो ये हर तरीके से अन्यायपूर्ण तरीका है ये। और इसे मेयर ने और उसके सशक्त ने जानबूझ करके लगाया है। अपने NGO के माध्यम से इसका जो सरकार ने दर चालू किया था 4% का, उसको बढ़ा करके 9.75% के हिसाब से वर्क ऑर्डर निकाला और उसमें भी इन लोगों ने बड़ा घोटाला और बड़ा घपला का काम किया है। आम आदमी त्रस्त है इस होल्डिंग टैक्स से, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को जो पहले 100, 150, 200 रुपया टैक्स देते थे, आज उनके ऊपर टैक्स का सीधे दुगुना टैक्स हो गया हुआ है। जिसका 2000, 3000 का आता था उसको सीधे 4000, 6000 का आ रहा है। जिसका जो लोग आज नगर निगम में नए नए जुड़े हैं, जो पंचायत में रहा करते थे और जिनके पास ज़मीनें अधिक हैं, खेती किया करते हैं, उनमें से किसी को 10,000 का, किसी को 20,000 का, किसी को 30,000 का टैक्स ये लोग ले रहे हैं। तो एक किसान कहाँ से ला करके टैक्स देगा उतना? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सीतामढ़ी की जनता का आमदनी है नहीं उतना, और अपना कहाँ से भरेगा? आमदनी का 50% टैक्स में जमा कराएगा, जीवन कैसे चलेगा? क्या नगर निगम का सारा सुविधा आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, सुविधा के नाम पर तो कुछ नहीं है। अभी इतने कड़ाके के ठंड में हर चौक चौराहे पर पहले लकड़ी और अलाव की व्यवस्था होती थी। इस बार तो नगर निगम की तरफ से वो भी नहीं है। और की तरफ से अलाव की व्यवस्था में सिर्फ पैसा उगाही हुआ है। जानकारी चल करके आप लोग ले लीजिए, पैसा वो लोग निकाल चुका है, लेकिन किसी चौक चौराहे पर एक लकड़ी तक नहीं गिरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन घोटाला का ही नगर निगम है सीतामढ़ी, और इसको जल्द से जल्द जनता अपने आंदोलन से बार बार आप जिस सड़क पर जाइए जो ये 2 साल में बना है वो सड़क टूट जा रहा है, 2 साल में जो नाला बना वो नाला टूट जा रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या पहला मांग है होर्डिंग टैक्स को वापस लो। दूसरा मांग है कि जितना भी तुमने 2 साल में काम किया है उसकी गुणवत्ता की जांच। हम लोग चाहेंगे कि राज्य सरकार की कोई बड़ी एजेंसी आकर के उसके गुणवत्ता की जांच करे। फिलहाल तो होर्डिंग टैक्स को लेकर मतलब क्या होना चाहिए? अभी जो होर्डिंग टैक्स किया जा रहा है वो पुराना दर है, वही सीतामढ़ी के ऊपर लागू होना चाहिए। होर्डिंग टैक्स का जो दर समस्तीपुर में है, जो बेतिया में है, वो यहाँ लागू होना तो जैसे कि सीतामढ़ी नगर निगम के साथ बेतिया समस्तीपुर नगर निगम जो बना है उसके समरूप, उसके बराबर में होल्डिंग टैक्स होना चाहिए। न कि इसको पटना जो बिहार का राजधानी है उससे भी ज़्यादा होल्डिंग टैक्स कर दिया जाए। आपके पास कितनी ज़मीनें हैं? लगभग 2 एकड़, 2-2.5 एकड़ खाली पड़ी? हाँ, खाली ज़मीन है, कृषि ज़मीन है। उसका क्या टैक्स? अब उसमें भी सुनना है से टैक्स लगा। मेरे पास नगर निगम का स्टाफ पहुँचे थे, लेकिन उनसे मैंने 2-3 सवाल पूछा, जो कहे से इस सवालों का जवाब आप लेकर के आइए। सो नगर निगम जो टैक्स हम पर बांध रही है उसके एवज में सुविधा क्या दे रही है? क्या सवाल था आपका? सवाल था से हम नगर निगम में जैसे कि हर घर जल, तो जल क्या हर घर में पहुंचा दी है?
जो उनका सफाई कर्मचारी है, जो डेली वो झाड़ू लगाने जाते हैं मेरे पुनौरा गांव में, तो उनका काम है इधर का कचरा उधर कर देना। हाँ, लेकिन वो सफाई क्या है, वो सफाई के नाम पर जीरो है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया क्या सुधीर। होना चाहिए? नगर निगम के बने हुए जो अभी 2 साल बीते हैं, इसमें इसका जो टैक्स है वो स्वाभाविक है कम होना चाहिए। अब पटना नगर निगम से भी ज़्यादा टैक्स यहाँ लिया जा रहा है, तो यह तो आम जनता पर एक बहुत बड़ा अन्याय है, अत्याचार है। और टैक्स ज़्यादा भी लिया जाए और सुविधा दिया जाए तो ज़्यादा अफसोस नहीं होता, लेकिन टैक्स की राशि ली जा रही है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? ये माँ सीता की जन्मभूमि है भाई। तो देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि पटना से भी ज़्यादा सीतामढ़ी में होर्डिंग टैक्स लिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। और सीतामढ़ी नगर निगम में वह व्यवस्था नहीं है जो पटना में है, जो बेतिया में है, जो समस्तीपुर में है, वह व्यवस्था सीतामढ़ी में नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोगों को होर्डिंग टैक्स कम किया जाना चाहिए। भरत चौबे, न्यूज़ 18 लोकल, सीतामढ़ी।